सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे बिल्कुल मस्त होंगे। तो गाइस, मैं हूँ रिनी और मैं आपसे यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कोई ड्रामा, कोई भी फालतू चीज, व्लॉग या फिर कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाह रही हूँ। मैं आज अपने लाइफ के वो लेसन्स आपसे शेयर करना चाह रही हूँ जो मैंने एट द एज ऑफ 20 सीखा। जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे हमें 30 साल की उम्र का तजुर्बा है, हम इतना जानते हैं, हमने दुनिया देखी है। लाइक दैट, मैंने दुनिया नहीं देखी है, बट मैंने इतना कुछ इस टाइम पे सीख लिया है कि मुझे किसी से अब ये चीज़ है कि आप मैच्योर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। मैच्योर होने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने अंदर की सारी चीज़ें भूल जाओ। मैच्योर होने का मतलब होता है कि आप कई चीज़ों में समझदार बन जाते हो। होता है ना? अब मैं आपको वो चीज़ें पॉइंट्स में बताऊँगी। सो आज इस वीडियो का जो टाइटल है वो कुछ ऐसा है, सॉफ्ट गर्ल लाइफ लेसन आई लर्न्ड एट 20। ये इस टॉपिक है क्योंकि मैंने जो चीज़ें सीखी एट द एज ऑफ 20, because now I am also a college student as a mandatory teacher because I am teaching also students. Okay, so like that. तो अभी फिलहाल मैं बहुत धूप में बैठी हूँ, मुझसे इतना बोला नहीं जा रहा है क्योंकि धूप मेरे ठीक सर पे आ रही है। बट क्योंकि मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था तो मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। सो वेट मैं माइक एडजस्ट कर लूँ। सो या आपको शायद मेरी आवाज़ आ रही होगी, आई होप। तो मैं जो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ वो मैंने इस डायरी में लिखी है क्योंकि ऐसे मुझे हर पॉइंट एक साथ मैं लाइन वाइज नहीं बता सकती। तो बस कुछ बातें जो मैंने इस लाइफ फेज में अपने सीखी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मे बी यू विल रिलेट, मे बी यू विल नीड, लाइक दैट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है स्टॉप फोर्सिंग पीपल। फर्स्ट पॉइंट है स्टॉप फोर्सिंग पीपल। आपको लग रहा होगा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि एज अ मोटिवेशनल या एज अ कुछ भी अगर मैं आपको बता रही हूँ तो वो पढ़ाना ही हो गया। एक तरह से आपके दिमाग में मैं ये चीज समझाना चाहती हूँ, डालना चाहती हूँ कि किसी भी इंसान को आप फोर्स मत करो कि वो आपके साथ रहे, क्योंकि वहां पे आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करोगे। अब आप सोचो कि आपने एक रस्सी पकड़ी है, ठीक है, मैं अपने लाइफ की वो चीजें बता रही हूँ जो मैंने खुद फील की है। ठीक, आपने एक रस्सी पकड़ी है और सामने वाला जो है, जो भी है, वो उस रस्सी को खींच रहा है और आप चाह रहे हो कि मेरे हाथ में, मतलब मेरे साथ रहे, बट वो रस्सी खींच रहा है और आपके हाथ में चोट लग रही है। तो उसमें घाटा किसका है? आपका। वो इंसान जो जा रहा है थिंकिंग कि वो इंसान जो भी है, जो जो भी जा रही है, जा रहा है, उसने अपने मन में ये चीज बना रही है कि मुझे नहीं रहना है। जैसे आपने कोई डॉग पाला, ठीक है, अब वो आपके साथ रहा कुछ दिन, देन उसको क्या हुआ कि वो डॉग आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है, ठीक है, उसको कोई और जगह पसंद आ गई, कोई और मालिक पसंद आ गया। तो वो आपके हाथ से अपनी रस्सी छुड़ा के जा रहा है और आप उसे पकड़ रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये मेरे साथ रहे। तो यहाँ गलती किसकी? आपकी है या उस डॉग की है? आपकी है, क्योंकि आपको उसकी आजादी, उसकी भी अपनी लाइफ है। अगर वो डॉग ही सही, उसकी अपनी लाइफ, अगर वो सोच रहा है कि मुझे नहीं रुकना यहाँ पे, तो आप भी उसे मत रोको। दैट्स नॉट अपॉन यू। अब यहाँ मैंने डॉग बोला, अगर कोई इंसान है तो सोचो अगर एक जानवर की आजादी होती है तो एक इंसान की भी होती है, वो अपनी चीजें खुद चूज कर सकता है। तो अगर मैंने किसी इंसान को रोक के रखा है, वो इंसान जाना चाह रहा है, दैट मीन्स उसने जाने का डिसीजन बना लिया, यहाँ से वो जान चुका है कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे। दैट इज द फर्स्ट लेसन आई हैव लर्न इन माई लाइफ, इन माई होल लाइफ। ठीक है, और देखो ये बात भी सच है, ज्ञान वही देते हैं जिन पे बीती होती है। ठीक, जिन पे नहीं बीते वो ज्ञान नहीं देते हैं, बट मैंने ये चीज फील की है, सो आई विल शेयर टू यू ऑल। सेकेंड पॉइंट है ग्लो अप इंटरनल, मतलब अंदर से ग्लो अप करो। बाहर से आपने खूब मेकअप लगा लिया, खूब नए नए कपड़े पहन लिए, खूब अपने आप को चेंज कर लिया, आप जैसे थे आप उससे ज्यादा अलग बन गए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपके मन में अभी भी वो चीजें चल रही हैं, वो थिंकिंग चल रही है, आप वही इंसान हो मन से भी, देन दिस इज नॉट द ग्लो अप। तब आप ऊपर से कितना भी ग्लो अप कर लो उसका कोई फायदा नहीं है। इमोशनल ग्रोथ होना चाहिए आपका, नॉट ओवर थिंकिंग, नो रिएक्शन। अब आपने देख लिया कि वो डॉग अपने मालिक के पास नए वाले रह रहा है, अब आप यहाँ से रिएक्ट कर रहे हो कि तुम मेरा डॉग था, तुम मेरे पास रह रहा था, तुम वहां क्यों चला गया? ठीक, लाइक दैट। तो यहाँ मैं एक डॉग के लिए बता रही हूँ, बट आप एक चीज सोच के देखो कि आपके रिएक्शंस, क्या उस डॉग को कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो सोचेगा कि मुझे क्या बोलने हैं? नहीं। अगर कोई चीज आपसे दूर जाने की सोच ली तो वो कभी नहीं सोचेगी कि इस चीज को, इनको बुरा लगा मेरे जाने से या कुछ भी। मेरे पॉइंट को आप समझने की कोशिश करो। इतनी गर्मी में मैं बोल रही हूँ, भोग रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, तो उस चीज को समझने की कोशिश करो आप, ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। नेक्स्ट है बीइंग सॉफ्ट इज नॉट वीकनेस। अब कुछ लोग होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, यानी इमोशनल होते हैं, लाइक मी। मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, जितनी मैं दिखती हूँ कि नहीं मैं एंग्री बर्ड हूँ, मैं गुस्सैल हूँ, ऐसे मैं अपने अपने उसमें बता रही हूँ।
सर्कल में, लाइक मेरे कॉलेज में, हर जगह मैं रूड रहती हूँ, बट अंदरूनी इज आई एम इमोशनल पर्सन। अगर मैं, मेरी माँ ने मुझे इतना सा बोल दिया, मेरे किसी अपने ने, किसी पराये ने भी मुझे इतना सा बोल दिया, वहां तो मैं कुछ बोल के आ जाऊंगी, बट कोने में मैं बहुत रोऊंगी। तो सॉफ्ट होना कोई वीकनेस नहीं होता है। अगर आप इमोशनल हो, अगर आप हर चीज को लोगों से बोल देते हो कि यार मेरे को चीज नहीं पसंद है, इसको सही करो, तो दैट इज नॉट योर वीकनेस। ठीक है यार, आपको कोई चीज अगर नहीं अच्छी लग रही है, आप वो चीज बोलो। अगर आपको रोना आ रहा है, आप रो लो, दैट डजंट मीन कि आप वीक हो। ठीक है, अब वो डॉग गया, आपको दुख हो रहा है, आप रो लो, आपको बुरा लग रहा है, आप रो लो, पर कोई ये नहीं कह सकता कि आप कमजोर हो इसलिए रो रहे हो। रोना क्यों भाई, मेरे से कोई चीज दूर गई, दैट इज माइन, तो मुझे रोना तो आएगा ही। दैट इज नॉर्मल कि मैंने उस चीज के साथ टाइम बिताया है। तो वो चीज हो गया कि बीइंग सॉफ्ट इज नॉट वीकनेस। फोर्थ थिंग, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ठीक है, अब देखो, आपने एक टाइम आया, आप उस डॉग के लिए रिएक्ट, मैंने क्या कहा था, मैंने सेकंड पॉइंट में यही बताया कि रिएक्ट मत करो। इसका भी वही मतलब है कि नो रिएक्शन जस्ट डिस्ट्रैक्शन। मतलब अगर आप उस चीज पे रिएक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स योर एनर्जी लॉस, योर टाइम लॉस, योर मेंटल पीस लॉस, सब कुछ आपका लॉस है। सामने वाली चीज का कुछ लॉस नहीं हो रहा है, उसने सोच लिया मुझे नहीं रहना, बात खत्म। ठीक है, लॉस आपका हो रहा है, जस्ट डिस्ट्रैक्शन। अब कोई भी चीज है, अगर वो आपसे दूर जाना चाह रही है, let them choose anyone else, let them go, let them do whatever they want, you don't have to interfere in them। ये आपकी अपनी लाइफ है, आप इस धरती पे अकेले ही पैदा होके आए हो। मैं तो भाई ट्विंस हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, बट मैं अपने भाई से बहुत, मैं भाई, मेरे भाई बहन, पापा मम्मी, इन लोग के अलावा मुझे घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है। मैं सोशल मीडिया पे भी कदम रखती हूँ, 4 लोग बोलेंगे, 4 लोग ताना मारेंगे, 4 लोग कुछ भी करेंगे, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरे परिवार से, मेरे लोगों से मुझे मतलब है, बात खत्म। क्योंकि आखिर में घूम फिर कर आपके अपने होंगे, आपके अपनी फैमिली ही, और कोई नहीं, और कोई भी नहीं। आई मीन कोई भी नहीं। ठीक है, सब कुछ तजुर्बे से बता रही हूँ, कुछ भी बिना इसके नहीं बता रही हूँ कि हाँ बस देख लिया किसी का ज्ञान तो मैं लाके यहाँ पे फेंक रही हूँ ना। मैंने फील किया है, देन आई विल शो यू। ठीक है, अब देखो, आपको जो भी चीज है, मैंने बताया कि नो रिएक्शन जस्ट डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, ये वाला चीज आप अपने ऊपर एक बार अप्लाई करना। जैसे देखना ना, आप कोई चीज में बहुत रिएक्ट करो ना, तो वो जो सामने वाली चीज है, या सामने वाला जो इंसान है, वो बहुत ना अपने ऊपर गुरूर करेगा। और जिस दिन आप डिस्ट्रैक्शन कर दोगे, जिस दिन आप ब्लॉक कर दोगे, जिस दिन आप हट जाओगे, देन उस चीज को ये होगा कि यार ये क्या, इसको रिएक्शन रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है, ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैं वो चीज आपको सिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, अगर नहीं भी दे रहा, अगर सामने वाला डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है, समझ जाओ आपसे कोई मतलब था ही नहीं। आपके डिस्ट्रैक्शन से जिसको फर्क नहीं पड़ा, दैट मीन्स दे नेवर चूज यू। ठीक है, लास्ट मेरा यही कहना है, बाकी आपकी मर्जी। फिफ्थ पॉइंट है, यू आर नॉट बिहाइंड स्ट्रगल फेस। ठीक है, अब देखो, मैं अगर अभी इस टाइम पे, अभी मैं कॉलेज थोड़ा कम कर दी हूँ जाना, बीच में जा रही थी, देन मैं अभी और भी अदर चीजें करती हूँ, ब्लॉगिंग के अलावा मेरी एक अलग, मैं जॉब भी करती हूँ, अदर चीजें बहुत सारी। तो भाई मैं बिहाइंड में हूँ, मैं पीछे हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं गायब हो चुकी हूँ या फिर मैं कुछ नहीं हूँ। देखो, बिहाइंड रहना, पीछे रहना का मतलब ये नहीं होता, पीछे वाला ही बहुत तेज छलांग मारता है, बहुत तेज आगे भागता है। और ये मेरा जो स्ट्रगल फेज है ना, ये अभी के लिए तो ये स्ट्रगल फेज है, बट एक टाइम पे सक्सेस फेज में भी चेंज होगा। तो वो चीज मुझे लानी है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप अगर कॉलेज नहीं जा रहे हो, आप अंदर ही अंदर, अरे यार ये चीज करो ना कि आप अंदर ही अंदर कोई चीज ऐसी करो जो लोग सोचे कि अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, और अचानक से आप कुछ करके दिखा दो। ठीक है, वो वाला फेज है, और ऐसा आपको मैं समझाना चाह रही हूँ। साइलेंट ग्रोथ हिट्स डिफरेंट, साइलेंट वर्क करो। देखो, साइलेंट ग्रोथ वाली चीज मैंने अभी बताई कि अंदर से साइलेंट ग्रो करो। मत बोलो किसी से कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अरे भाई मैं ये करके दिखा दूंगी, ये करके दिखा दूंगा ना। साइलेंट ग्रोथ करो, अंदर से करो, बाहर ऐसे फेंक के मारो। ठीक है, मतलब एक बार में ऐसे दिखा दो। साइलेंट ग्रो वर्क डिफरेंट इसलिए करता है क्योंकि देखो, समझ लो कि आप 1 साल के लिए अपनी इंस्टा डीपी वीपी हटा के, सब कुछ हटा के आप गायब हो गए। ठीक, सब सोचेंगे कहाँ चला गया, कहाँ चली गई, अरे लूजर था, अरे ये था, वो था, अरे ये थी, वो थी। एंड देन अचानक से आप पोस्ट करोगे एक ऑफिसर की जॉब के साथ। ठीक है, दैट हिट्स डिफरेंट। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं कि साइलेंट ग्रो करो, फेंको मत। 4 बार फेंक दोगे तो वो चीज होगी ही नहीं। आप ये नोटिस करना है, जिस चीज का बहुत ज्यादा बकबक बकबक बोल दोगे ना, वो चीज होती ही नहीं। ठीक है, साइलेंस इज द पावर। इस लाइन में मैंने एक चीज समझी है कि देखो, जब मुझे गुस्सा आता है, मैं 4 5 10 बार कोई चीज नोटिस करूंगी, एक बार बोलूंगी, लेकिन 4 5 10 बार जब मैं नोटिस करती हूँ, मैं साइलेंटली नोटिस करती हूँ, देखूंगी, घूरूंगी, उतने में इंसान को समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका गुस्सा चढ़ चुका है। तो साइलेंस इज द पावर। आप यहाँ से समझो, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, साइलेंस हो जाओ, चिल्लाओ मत।
चिल्लाओ तब जब कोई चीज आपको लगे कि नहीं हाँ मेरा बोलना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे किसी ने आपके ऊपर कुछ बोल दिया या आपका मजाक बना दिया, कुछ भी कर दिया, मजाक भी बनाए तो छोड़ दो। अगर आप कोई चीज पे काम कर रहे हो छोड़ दो, मजाक दुनिया बनाएगी भाई, लेकिन जिस दिन कुछ कर लोगे उस दिन दुनिया का वही दुनिया क्लैपिंग करती है, ठीक है। अब देखो, अगर आप मेरे यही 6 पॉइंट थे जो मैंने बताया। पहला स्टॉप फोर्सिंग पीपल, दूसरा ग्लो अप इंटरनल, तीसरा बीइंग सॉफ्ट इज नॉट वीकनेस, चौथा प्रोटेक्ट योर एनर्जी, पांचवा यू आर नॉट बिहाइंड, ठीक है। छठवां साइलेंट ग्रोथ हिट्स डिफरेंट, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताई है, और ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो इफ यू आर अ हीलिंग फेज, ग्रोइंग फेज या रिबिल्ड कर रहे हो खुद को, तो मैं आपको प्राउड, पहले तो प्राउड है मेरा आप पे अगर आप भी मेरे फेज में हो या आपने ये सब चीजें फील की है। क्योंकि देखो, एक से दूसरी जगह पे जाना बहुत आसान होता है, लेकिन एक जगह से अपने आप को ऊपर पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे मैंने कुत्ते वाला एग्जांपल लिया, अगर मुझसे वो कुत्ता दूर चला गया, मेरे पास पैसे हैं, मैं केपेबल हूँ, मैं दूसरा कुत्ता ले आऊंगी। पर अगर मैंने उसकी जगह ये सीख ले ली कि आज मैंने जो कुत्ता पाला वो मुझसे दूर चला गया इतना टाइम मेरे साथ रहने के बाद भी, ठीक है, तो इस चीज से मैं एक सीख जाऊंगी कि नहीं, अब मुझे कोई भी चीज लेने के पहले, मतलब कोई भी जानवर लेने के पहले, इन द सेंस मैं यहाँ कुत्ते की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक बात बोल रही हूँ, तो कई सारे लेसन मिल जाएंगे। पहला तो मैं ये सोचूंगी कि मैंने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया। दूसरा मैं ये सोचूंगी कि ये मेरा अपना नहीं हो सका, मैंने इसके लिए इतना किया, ठीक है। कई सारी चीजें मैं एक साथ सीख जाऊंगी। तो वो चीज होती है कि सीख करके कोई चीज करना। क्योंकि देखो, अब आप सोचो कि दूसरा कुत्ता ले आऊं, बाई चांस आपने वो गलती कर दी, आप तुरंत दूसरा कुत्ता ले आए, वो दूसरा कुत्ता भी अब बहुत वक्त तक आपका टाइम, आपका एनर्जी सब वेस्ट करवाने के बाद मान लो वो भी आपके साथ नहीं रहा, या फिर इन केस उस कुत्ते के अंदर कुछ कमी निकल गई, ठीक है। ऐसे मैं बात कर रही हूँ कि जल्दबाजी में कोई भी चीज मत किया करो, ठीक है। मिलने को तो आपको 100 कुत्ते मिल जाएंगे, पर आपको चूज उन 100 में से कोई एक बेस्ट करना है, ठीक है। तो टाइम लो, हील करो, ग्रो करो, और सबसे पहली बात कि ग्रो करो, ग्लो करो। पहले तो ये नोटिस करो कि वो जो कुत्ता आपको छोड़ के गया वो क्यों छोड़ के गया, रीजन क्या था छोड़ के जाने का, उस चीज को बढ़ाओ। अगर उस कुत्ते को अच्छा खाना नहीं दे पा रहे थे, देन अपने आप को इतना केपेबल बनाओ कि उस कुत्ते को अब दूसरा जो कुत्ता है उसको अच्छा खाना दे पाओ, या खुद के लिए भी। पहली बात तो ये सोचो कि अगर कोई चीज आपके साथ है और वो आपसे किसी चीज के लिए है, ठीक है, इवन आपके पैसे हो गए, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें मैं बताना चाह रही हूँ, देन समझ जाओ कि वो चीज आपकी है नहीं, ठीक। अगर आप भी सोचो, आज आप कोई चीज अपने जानवर की मैं बात कर लूँ ला रहे हो, आप उसे खाना पीना ना दो अच्छे से, तो फिर दूसरी जगह देखो कि उसे बहुत अच्छे से खाना पीना कोई दे रहा है, तो वो कुत्ता धीरे धीरे वहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भी दिमाग होगा कि अरे वहां से मुझे अच्छी चीज मिले, यहाँ मुझे अच्छा चीज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इसको खिलाने के लिए मैंने इतना, मतलब जो भी मेरे पास था मैंने ट्राई किया, ये नहीं रहा मेरे पास, ये दूसरे के पास चला गया। तो आपको उस चीज से समझना है कि नहीं, मुझे अब अपनी चीजें अपने ऊपर वेस्ट करनी है। अरे भाई, मैं तुझे जितना खिला रहा था उतने पैसे को मैं सेव करके खुद पे खर्चा कर लेता, खुद को अपने आप को बना लेता, ठीक है। इस दुनिया में आए अकेले हो, जाओगे अकेले, बात खत्म। ज्ञान मेरा बस इतना ही है कि फालतू चीजों से दिमाग लगा हटा दो अगर अभी भी टाइम है। और मेरा एक दो चैनल पढ़ाई लिखाई का भी था, मतलब मैं हर चीज में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो कई लोग मुझसे बोलते थे मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, मेरा मन नहीं लगता है, ठीक है। मेरे वीडियोस को देख के मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ। मैं बताती थी कि मैं भी बहुत नहीं पढ़ती हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, टॉपर मैं, भाई मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कुछ भी, अपने अपनी तारीफ कर सकती हूँ मैं, लेकिन अभी मैं नहीं करूंगी। सो मैंने उन्हें समझाया कि देखो यार, आप ट्राई करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, धीरे धीरे करके बढ़ाओ उस चीज को। अचानक से कोई चीज नहीं होती है, दैट्स माई पॉइंट। मैं भी अचानक से नहीं ये सब ज्ञान दे रही हूँ आपको, अचानक से नहीं इतनी निखर के आ गई हूँ, बहुत टाइम लगा है मुझे, 8-9 महीने लगे मुझे इन बातों को समझने में और आप तक पहुंचाने में। और मेरा बस इतना ही कहना है कि अब से आप एक चीज अपने दिमाग में डाल लो कि अगर कोई चीज आपसे दूर जाना चाह रही है, लेट देम, कितना भी रोक लोगे इतना एक दिन चली जाएगी। और दूसरा, खुद पे सबसे ज्यादा लव करो, खुद को सबसे ज्यादा प्यार करो। मुझे वो लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं जो खुद से बहुत प्यार करती हैं। एक लड़की है, मैं उसको फॉलो करती हूँ, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम क्योंकि मैं उसकी वीडियोस देखती हूँ, नेम वगैरह मुझे नहीं याद रहता है। बट वो लड़की बहुत कॉन्फिडेंट, खुद पे उसको बहुत कॉन्फिडेंट है। इवन मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि वो लड़की बहुत कॉन्फिडेंटली रह रही है और लोग उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मैं वैसी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, हालांकि मैं ब्लॉगिंग वगैरह बनाती हूँ, बट आई लाइक हर सो मच।
कॉन्फिडेंट रहो, बोल्ड रहो, खुद को एकदम बढ़िया समझो, दुनिया गई भाड़ में, ठीक है? दुनिया देखो तुम कितने, मैं आज सोचती थी ना कि यार शायद सुंदरता की वजह से लोग चले जाते हैं, शायद पैसे की वजह से चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है यार। मैंने कई सुंदर लड़कियों को कमेंट्स में रोते हुए देखा है, कई पैसे वाली लड़कियों को दुख में जाते हुए देखा है। मतलब इवन इंसान को आपको छोड़ना होगा, इवन वो किसी भी फेज में छोड़ देगा, ठीक है? उससे कोई मतलब नहीं है आप क्या हो क्या नहीं हो। छोड़ने वाले छोड़ देते हैं, पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। सबसे ज्यादा लव खुद से करो, बात खत्म, पैसा हजम। और ये ज्ञान मैं इसलिए अभी दे रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ इन चीजों से बहुत लोग गुजरते हैं। बोलने को कोई नहीं आता है, बट गुजरते बहुत लोग हैं, ठीक है? आपकी अपनी फैमिली के अलावा कोई आखिरी में आपका अपना नहीं होगा। फैमिली इज ऑल इन वन, जो आपको हमेशा साथ देगी, हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। बाकी कोई भी, मैं यहाँ किसी की बात कर रही हूँ, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कोई भी नहीं देगा, ठीक है? बाकी गाइज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग इंस्टा पे देख रहे हैं वो फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टा पे मैं पोस्ट करूंगी। दिस इज माई क्यूट सा पेंगू। देखो आप, अभी मुझे और भी लेने हैं ऐसे सॉफ्ट टॉयज, क्योंकि बैकग्राउंड आप देख सकते हो कितना मैं प्लेन रख रही हूँ, इसका रीजन है। तो दिस इज द क्यूट सॉफ्ट टॉय। और अपनी लाइफ में मैं ये कहूंगी, ग्रो करो, ग्लो करो। घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ यहाँ डाल लो घंटा, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में एक चीज याद रखो, ग्लोइंग, ग्रोइंग, सक्सेस, 3 चीज है, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है? बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हमेशा हंसते रहो, खुलते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, मेरी तरह चिल्ड रहो, बढ़िया रहो। बाय, टेक केयर।